हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्म एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि मैथ का पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति जो एक ब्रांच है हमारा, जो एक ऐसे तो ज्योमेट्री जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था रेन डिस्कार्ट ने दिया था। इसका जो इसके बारे जिसने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो एक कौन थे? एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, रेन डिस्कार्ट। ठीक है, तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके बारीकी से। दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं परिचय इसका कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो ये क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है जो आज हम लोग करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका विकास किसने किया था? निर्देशांक ज्यामिति का विकास फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ट यानी डिस्कार्ट, इसको डिकार्ट ने किया था। ठीक है, रेने डिस्कार्ट। इसमें अब देखो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? स्थिति को संख्या के आधार पर बताया जाता है। किसी बिंदु की स्थिति, जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट को किसके आधार पर बताते हैं? एक नंबर लेते हैं, इस नंबर के आधार पे बताते हैं। कैसे बताते हैं हम लोग इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले निर्देशांक तल जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में, निर्देशांक तल क्या है? तो निर्देशांक तल क्या है? दो परस्पर लंबवत संख्या रेखाओं से निर्देशांक तल बनता है। क्या बोल रहे हैं कि दो परस्पर लंबवत संख्या रेखा मतलब क्या? इस तरह से देखिए, संख्या रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग। लंबवत, एक रेखा है, दूसरी रेखा इधर से लेते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है? दो लंबवत संख्या रेखा। संख्या रेखा जब एक रेखा, अभी संख्या रेखा नहीं बोलेंगे जब तक इसमें नंबर नोट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ क्रॉस कर रहा है ना, यहीं पे ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। ये हमारा 0 होता है, ये जो होता है ना इधर लेफ्ट राइट साइड में 1 पॉजिटिव होता है, तो 0 के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस धनात्मक संख्या लेंगे, और इधर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। इस तरह से हम लोग का डिस्टेंस सेम रहता है। और यहाँ पर भी ऊपर इसके जो ऊपर लेंगे पॉजिटिव लेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5। देखिए ये बन गया संख्या रेखा। तो इस संख्या रेखा जब एक दूसरे को क्या करती है? लंबवत काटती है ना,
लंबवत यानी परपेंडिकुलर पर जब इसको प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे क्या बनता है, प्लेन बनता है। इस पूरे प्लेन को हम लोग निर्देशांक प्लेन कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। पूरे इस प्लेन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। देखिए ये जो क्लास है ना पूरा हिंदी पे लिया जा रहा है, ठीक है, तो हिंदी पे है पूरा तरीके से, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए, और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, ये जो है ना क्षैतिज रेखा, कौन सा क्षैतिज रेखा है, ये वाला इस तरह से जो रेखा दिया गया है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस ऊपर से नीचे वाला को टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू टॉप जाएगा तो हम लोग इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वाई अक्ष बोलते हैं, जिसको हम लोग कोटि भी करते हैं। ये हमारा कोटि होता है हिंदी में, और एक्स अक्ष को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश, ठीक है। इंग्लिश में कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स अक्ष को अक्षांश को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हर एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन यानी निर्देशांक तल, ठीक है। तो जब एक दूसरे को लंबवत काटती है तो उस प्लेन को कोई दो संख्या रेखा जब एक दूसरे को लंबवत काटती है तो एक क्या बनता है, निर्देशांक तल बनता है। और निर्देशांक तल में जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से वो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे ये बात तो समझ गए कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। अब मूल बिंदु क्या होता है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते थे, जहां पर जो हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष इंटरसेक्ट करता है यानी काटती है, प्रतिच्छेद करती है, किसमें लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ओ जो है ना, इसी का जो बिंदु होता है, निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। यही 0,0 को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। तो ये ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए निर्देशांक क्या है, निर्देशांक अब देखेंगे। निर्देशांक जैसे कि अभी हम बात किए कि निर्देशांक में हम लोग 0,0 लिए, तो पहला जो है किसी बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार लिखे जाते हैं, किस तरह से, x, y, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। तो एक्स वाई या फिर एक्स वाई बोलो, ए बी बोलो, इस तरह से हम लोग इसके निर्देशांक को लिखते हैं, कॉमा देके बीच में। तो एक्स वाई तो पहला जो होता है, ये जो पहला संख्या जो होता है, पहला मान जो होता है, पहला मान को हम लोग एक्स अक्ष का होता है, किसका होता है, एक्स अक्ष को, जिसको हम लोग भुज कहते हैं, भुज यानी अब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश भी बोलते हैं इसको, भुज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब्सिसा जो है ये पहला मान जैसे x, y है, तो ये जो x को हम लोग भुज बोलते हैं, और दूसरा जो है हम लोग कोटि बोलते हैं, यानी y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो उदाहरण में देखिए कोई बिंदु A है, इस तरह से एक ग्राफ फिर से बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या है, ये एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष,
एक्स अक्ष वाई अक्ष। इसमें क्या देख रहे हैं, मान लेते हम लोग नंबर बैठा रहे हैं 1 2 3 4, इधर भी जा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर नोट करते, ये हमारा बीच में जो कि 0 होता है और इसका निर्देशांक क्या होता है, मतलब O होता है, ये निर्देशांक 0,0 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बिंदु A जो है, A का निर्देशांक क्या है हमारा, A का निर्देशांक 4,4 है। A का निर्देशांक हम लोग क्या ले रहे हैं, 4,4 ले रहे हैं, 4,4 ले रहे हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग इस संख्या रेखा में यानी इस ग्राफ में, इस जिसको हम लोग निर्देशांक तल बोलते हैं यानी कार्टेशियन प्लेन पे, किस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। तो हमारा पॉइंट ए है, कहीं पे एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक क्या है 4,3, यानी कि पहला जो है, पहला क्या हमारा एक्स अक्ष का है और दूसरा क्या है वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष में पहला क्या है हमारा भुज का है, तो भुज हमारा एक्स अक्ष को बोलते हैं, और ये जो वाई है 3 जो है कहाँ पे आएगा हमारा, ये 3 का आएगा वाई अक्ष पे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 दिया है, तो 4 को देखेंगे कहाँ पे है, एक्स अक्ष में देखेंगे, तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे 4 है कि नहीं। और उसके बाद हम देखेंगे वाई अक्ष पे 3 कहाँ, यहाँ है कि नहीं। अब ये दोनों को ना, अब इसका देखेंगे हम लोग ये कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले पैरेलल यानी समांतर रेखा खींचेंगे, किसके समांतर, यहाँ 4 है तो इस 4 के समांतर रेखा खींचेंगे, किसके समांतर, वाई अक्ष के समांतर। देखो वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं इस 4 के साथ, इस तरह से वाई अक्ष के समांतर ले लिए। अब जब 3 आएगा तो हम किसके समांतर लेंगे, एक्स अक्ष के समांतर लेंगे, एक्स अक्ष के समांतर। अब देखेंगे जहां ये मिल रहा है दोनों, ये दोनों रेखाएं जहां पे मिल रही है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,3 हो जाएगा। इस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलेंगे। इस तरह से हम लोग निर्देशांक तल यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर निरूपित करते हैं। ठीक है, आया समझ में, आइए ना, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखे हम लोग x बराबर कितना है, तो यहाँ से x बराबर पहला वाला क्या होता है, x का वैल्यू होता है, पहला वाला किसका वैल्यू होता है x का, दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है y का। तो दूसरा किसका मान है, y का मान है, पहला किसका नाम है, मान है x का मान है। क्लियर यहाँ से। तो ये हो गया हमारा निर्देशांक तल में किस तरह से किसी बिंदु को हम लोग दिखाएंगे। मान लेते ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं, बी जो कि हमारा 2,3 ले लेते हैं, 2,3 है। तो यानी कि पहला कौन है, 2 है, पहला 2 है, तो पहला 2 यानी x का वैल्यू कितना लेंगे, मान 2। दूसरा कौन है 3 है, तो दूसरा मतलब y का मान कितना होगा 3 होगा। यानी x का मान 2 है, तो कहां देखेंगे हम लोग, x अक्ष में देखेंगे। x अक्ष में कहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे x अक्ष में 2 यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पेंसिल से। ये ग्राफ जब भी बनाओगे तो पेंसिल से बनाइएगा ताकि अच्छा समझ में आएगा, गलती होगा तो हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x क्या है 2 लेंगे। तो ये जैसे 2 है तो किसके समांतर रेखा खींचेंगे, इस y के समांतर। किसके समांतर खींचेंगे हम लोग, इस y के समांतर खींचेंगे, इस y के समांतर एक रेखा खींचे। ठीक है, उसके बाद हमारा y कितना है 3 है, तो y 3 है तो किसके समांतर जाएगा, हमारा x अक्ष के समांतर जाएगा। जब y का वैल्यू होता है तो x के समांतर, और x का वैल्यू होगा तो हम लोग y के समांतर रेखा खींचेंगे। तो देखो 3 पे यहीं पे है ना, तो यहीं पे जाएगा, तो मिल कहाँ रहा है दोनों, यहाँ पे। यानी B बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होगा, यहाँ इस बिंदु पे, यानी 2, पहले x का वैल्यू लेंगे, पहले किसका वैल्यू लेंगे x, फिर y, 2, इस तरह से हम लोग इसको निरूपित करेंगे। कहाँ पे, कार्टेशियन
प्लेन पे, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पे। बात समझ में आया? तो हम एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। याद रहेगा, इंग्लिश में एक्स अक्ष को अप्सिसा बोलते हैं, अप्सिसा, अप्सिसा, और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहां तक क्लियर? आया समझ में? पुष्पा आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, नोट करना है, कीजिए। क्या था? निर्देशांक ज्यामिति क्या है, निर्देशांक तल क्या है, मूल बिंदु क्या है, निर्देशांक होता क्या है। क्लियर हो गया यहां तक, है ना? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सारे लोग नोट कर लिए होंगे जो भी है, और आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है भाई? चतुर्थांश जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब ही होता है चार। क्या होता है? चार। तो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए चतुर्थांश है क्या? जब यानी निर्देशांक तल चार भागों में बांटा होता है। निर्देशांक तल को जब चार हो, तो कैसे चार? जैसे ही दो रेखाएं, दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को लंबवत जब काटती है तो ऑटोमेटिकली वो चार भागों में डिवाइड हो जाती है। किस तरह से, आइए देखते हैं। पहली ये रेखा, सपोज ये दूसरी रेखा है, ठीक है। अब यहां देखिए, हमने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई अक्ष। यहाँ पे हमारा वो होता है जो कि इसका 0,0 निर्देशांक होता है। बात करते हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश देखिए चार भागों में बांटा। हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन जाएंगे, इस डायरेक्शन, इस तरह से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे रोटेट करेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से हमारा जैसे घड़ी घूमती है ना, टिक 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 टिक, इस तरह से, तो ऐसे नहीं जाके हम लोग ऐसे घूमेंगे, ठीक है। उल्टा घूमेंगे, उल्टा, घड़ी की दिशा से उल्टा घूमेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग एंटी क्लॉक, क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, और जिस क्लॉक के अपोजिट घूमेंगे तो हम लोग उसको एंटी क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए सबसे पहले ये जो पहला जो पार्ट दिख रहा है, चार पार्ट, टोटल कितने पार्ट दिख रहा है? चार पार्ट दिख रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे? सेकेंड पार्ट। ये हमारा क्या है? थर्ड पार्ट। और ये वाला फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है, तो ये देखिए इसी को हम लोग पहला, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, या फिर क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाला हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी दूसरा चतुर्थांश। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप समझ गए होंगे क्वाड्रेंट कौन वाला पार्ट को बोलते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये पूरा जो स्पेस है ना, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ठीक है। जो निर्देशांक तल का यानी कोऑर्डिनेट प्लेन का जो पार्ट है, चार पार्ट में बांटा गया, तो इसका ये पार्ट यहाँ पे अलग पार्ट हो गया, इस पार्ट को, इस पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट, तो सारे अलग अलग पार्ट है। तो ये पूरा बीच, ये कहीं पे भी यहाँ पॉइंट होगा तो हम बोलेंगे कहाँ पे वो, किसी भी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट कोई है, यहाँ पे कहीं पे है, तो हम बोलेंगे इवन यहाँ पे ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो सारे किस में आएंगे? हमारा पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
और एक बात जो गौर करने वाली बात है कि जो पहला चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक होगा, पहला चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा वो हमेशा जो होगा ना पॉजिटिव होगा, यानी x का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि देखिए ये जो कवर अप जो किया हुआ है, ये जो कवर किया हुआ है किसके साथ है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है इधर, और इधर भी पॉजिटिव वैल्यू होता है कि नहीं, प्लस वाला। तो ये दोनों ही x और y जो है, ये जो पहला जो चतुर्थांश है दोनों ही किसके साथ घिरा हुआ है, प्लस के साथ घिरा हुआ है, इसलिए x का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। इवन अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी दूसरा चतुर्थांश में x हमारा माइनस होगा और y हमारा प्लस होगा। देखिए माइनस पहले क्यों आया कि जब भी हम लोग लेते हैं निर्देशांक की बात जब कर रहे थे तो हमने कहा था x, y लेंगे, क्या लेंगे, x, y लेंगे, यानी पहला वैल्यू हमारा x का होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा, y का होगा, इसलिए यहाँ पे x क्यों माइनस हो गया। देखिए इस अक्ष में देखेंगे -1 -2, क्योंकि जीरो के यानी o जो है o पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू हो गया। बात करते हैं नेगेटिव वैल्यू, तो ये देखिए ये जो पार्ट है सेकेंड क्वाड्रेंट जो पार्ट है ये किससे घिरा हुआ है, ये माइनस और प्लस के साथ घिरा हुआ। तो पहला जो वैल्यू ये जो x अक्ष का ही तो पार्ट है ये x10 और ये वाला y अक्ष, तो x का ही पार्ट है ये वाला क्योंकि पूरा x एक्सिस है। तो ये यहाँ पे देखिए पहले कौन वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, तो x किस में है, नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव हो गया। और ये दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट हमारा जो है y अक्ष का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये नीचे जो जीरो के जो बिलो होगा यानी नीचे जो होगा y अक्ष, y डैश अक्ष, ये जो पार्ट होगा ये नेगेटिव में होगा, और जब नेगेटिव में होगा तो इसका जो वैल्यू होगा दोनों x और y दोनों ही नेगेटिव में आ जाएगा, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो देखेंगे x क्या है, देखो कैसे कवर अप है, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस, तो पहले x लेंगे तो x का वैल्यू किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, तो प्लस लेंगे, और y किस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, इसलिए माइनस लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आया कि पहला जो टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट में टोटल 4 क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट होता है यानी फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें x और y का वैल्यू दोनों ही प्लस में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x का वैल्यू माइनस में होता है, y का वैल्यू प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x का भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में, दोनों का ही मान माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस अक्ष से घिरा हुआ है। और फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में क्या देख रहे हैं, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। आई होप ये जो चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इस तरह से, ये लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट, बाकी सारा जो भी इतना ही बहुत ही छोटा चैप्टर है और आसान से इजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, तुरंत क्वेश्चन बन जाता है, ग्राफ रिप्रेजेंट करने का रहता है, ठीक है। अब अक्षों पर स्थित बिंदु, यदि किसी अक्ष पर बिंदु स्थित है, किस पे बिंदु स्थित है, किसी अक्ष पर बिंदु स्थित है, कोई एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये एक्स अक्ष है हमारा और ये वाई अक्ष, कोई बिंदु यानी एक्स अक्ष पे, देखो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा बताया गया बिंदु जो वाई अक्ष पर हो, वाई अक्ष पर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, मान लो यहाँ पे है कोई बिंदु, ठीक है, यहाँ पर बिंदु है तो पूरा एक्स क्या हो, तो यहाँ अक्ष पे जब देखिए कोऑर्डिनेट और अब्सिसा पे जब भी कोई पॉइंट लाई करेगा तो वाई अक्ष पे लाई करेगा, तो वाई अक्ष पे लाई करेंगे तो हमारा इसका जो निर्देशांक होगा किस तरह से निर्देशांक होगा, मान लेते हैं यहाँ ए है
तो इसका निर्देशांक होगा x जो होगा 0 हो जाएगा और y इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, किस रूप में लिखेंगे? इस तरह। y अक्ष पे जब कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा? 0, y होगा। सिमिलरली जब कोई बिंदु x अक्ष पे होगा तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे? x हमारा कुछ भी हो सकता है और y हमारा 0 होगा। तो x अक्ष पे होगा, इधर भी कहीं होगा, इधर नीचे होगा, तो यहाँ पे 0, -y होगा। इधर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -x, 0 होगा। आया बात समझ में? ये हम लोग बात करते हैं अक्ष पर है। अक्ष पर जब रहेगा, ये हम चतुर्थांश की बात नहीं कर रहे, सीधा सीधे इस लाइन में होगा तब इस कंडीशन होगा। इधर कहीं होगा तो अलग कंडीशन होता है, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू होता है। दोनों ही कुछ हो, 0 नहीं होगा, लेकिन 0 कब होगा? जब सिर्फ अक्ष पे होगा। ठीक है, अक्ष पे जब होगा तो हमारा वैल्यू, यदि x अक्ष पे होगा तो y 0 होगा, y अक्ष पे होगा तो x 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का भी तरीका बताया कि किस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को, x और y का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।